अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने पहले अपनी वीडियो में ब्लड प्रेशर पे बात की, वो एक तरह का आप कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कि ब्लड प्रेशर क्या है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, और अगर ये बढ़ जाता है तो उसमें क्या-क्या उसके दर्जे हैं और उनको हम कैसे-कैसे, किन-किन कैटेगरीज़ में तक़सीम करते हैं और उनको हमने कैसे ट्रीट करना है। आज हमने जो बात करनी है वो है कि ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं। वैसे तो जो दुनिया में जितने भी मरीज़ हैं, अगर हम बात करें, अगर 100 पेशेंट हैं तो आप समझ लें कि जो उसमें से जो 95 पेशेंट हैं, जो 95 मरीज़ हैं 100 में से, वो ऐसे हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर बगैर वजह के होता है। जिसे हम अपनी मेडिकल की ज़ुबान में एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब सिर्फ़ ये है कि इसके पीछे अभी तक हम समझ लें कि जितने भी रिसर्च करने वाले हैं, जितनी भी दुनिया में साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, अभी तक कोई बाकायदा वजह जो है इसके पीछे ढूँढी नहीं जा सकी। जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आमतौर पर 25 साल के बाद और 55 साल से पहले, इसके दरमियान में आपको ये मरीज़ जो है ना वो नज़र आते हैं। कि अगर कोई मरीज़ 25 साल से पहले ब्लड प्रेशर का मर्ज़ उसको लाहक हो गया है, या वो 55 साल के बाद आपको नज़र आया है कि ये मेरा ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू हो गया है, तो इसमें आमतौर पर कोई ना कोई बीमारी पीछे होती है। तो आमतौर पर वो बीमारी ढूँढ भी ली जाती है और उसका इलाज हो जाए तो वो फिर ब्लड प्रेशर ख़त्म भी हो जाता है। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी मतलब कि वो किसी और बीमारी की वजह से है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन पे हम एक आपको अलग से एक वीडियो जो है ना शेयर करेंगे। उसमें हम तफ़सील से इस पे बात करेंगे कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है। तो मुख्तसरन ये कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, उसमें आपको हमेशा एक बीमारी मिलती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं, उनमें से कोई बीमारी होती है जो कि वो ब्लड प्रेशर की वजह बन रही होती है। और उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो या तो 25 साल से कम उम्र में शुरू हो जाता है या वो 55 साल के बाद शुरू होता है। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है वो आपको 25 साल से 55 साल के दरमियान में मिलता है। और उसमें जैसा कि हमने बात की कि 100 में से 95 मरीज़ जो हैं, वो एसेंशियल हाइपरटेंशन की वजह से ही ब्लड प्रेशर का मर्ज़ उनको लाहक होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी हमारी आदत, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि और अवामल भी हैं कि जो ब्लड प्रेशर की वजह समझे जाते हैं। आज हम उस पे बात करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली वजह है, वो है सिगरेट। सिगरेट, हुक्का, यानी तंबाकू आपका किसी भी शक्ल में अगर आपके जिस्म में जा रहा है, तो वो ब्लड प्रेशर का सबब बन सकता है। वैसे तो तंबाकू नोशी जो है आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक कोई हिस्सा जिस्म का छोड़ती नहीं है कि जिसको वो नुकसान न पहुँचाए। लेकिन ब्लड प्रेशर और दिल की अमराज ख़ास तौर पर इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सिगरेट जो है ये आप समझ लें कि इसकी सबसे नंबर 1 जो वजह है ब्लड प्रेशर की वो है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा देखने में हमें नज़र आ रही है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ भी रही है, वो है आपका वज़न। हम देख रहे हैं कि लोगों का खाना-पीना जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे ख़्याल में तो हम अपने गिरदोनवा में भी देखें तो होटल पे होटल ही खुलता जा रहा है। तो पार्क्स कम हैं, जिम कम है और होटल जो है वो डेली आप देखते हैं जी, एक नए होटल का इफ्तिताह हो गया, इधर एक नए होटल का इफ्तिताह हो गया, इधर जो है वो फ़ास्ट फूड शुरू हो गई। तो इन चीज़ों ने बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर के मर्ज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। अगर पार्क्स और जिम हैं भी तो वो भी खाली पड़े हैं।
लेकिन आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, किसी होटल में चले जाएँ, आपको जगह में जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो हमारे यहाँ जैसे ना खाने के कुछ तो ट्रेंड चेंज हुए हैं, यानी तरीक़ाकार चेंज हुए हैं। हम लोग जो है वो सादा ग़िज़ा से बहुत ज़्यादा जो है ना वो हट के हम चले गए हैं फ़ास्ट फ़ूड पे। पिज़्ज़ा, बर्गर इन चीज़ों पे हमने बहुत ज़्यादा जो है ना रुझान हमारा बन गया है। इस वज़ह से जो है ना वेट ज़्यादा हो जाता है। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं, जिनका जो है ना बाहर आना-जाना या हरकतों से ना बहुत कम होती है, हरकत बहुत कम होती है, ज़्यादातर टाइम वो अपने घर में गुज़ारती हैं। उस वज़ह से हमें देखा गया है कि ये उनका जो है ना ख़वातीन के अंदर जो वज़न का बढ़ना है वो ज़्यादा है। और वज़न जो है ये एक बहुत बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर की। सादा-सी बात है, अगर एक बंदा जो है वो 60 किलोग्राम का है, तो उसके दिल को जो है पंप करके उस 60 किलोग्राम को खून मुहैया करना है। अगर एक बंदा जो है वो 100 किलो का है, तो दिल को ज़ाहिर है कि ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा 100 किलो को खून सप्लाई करने के लिए। तो जब वो ज़्यादा ज़ोर लगाएगा ऑटोमैटिकली उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वज़न जो है वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह उम्मुल ख़बाइस है, बहुत ज़्यादा बीमारियों की वजह है, उसमें से एक ब्लड प्रेशर भी है। तीसरे नंबर पे जो है हमारा जो लाइफ़स्टाइल है आजकल का, कि हम लोग इतने बिज़ी हो गए हैं, किसी के पास भी चले जाएँ, वो कहता है जी टाइम ही नहीं है। और ख़ास तौर पर जो टाइम नहीं है, वो अपने लिए नहीं है। मुझे याद है कि अब तो ख़ैर मैं एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ सारा, प्लान किया हुआ मैंने चीज़ों को, अदरवाइज़ 5-6 साल यही सोचते बंदे के गुज़र जाते हैं कि अच्छा जी सुबह से शुरू करेंगे। सुबह से वॉक शुरू करेंगे, सुबह से एक्सरसाइज़ शुरू करेंगे और वो सुबह नहीं आती। तो इसमें जो है ना हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा हम इग्नोर करते हैं, वो अपने आप को करते हैं। खाने-पीने के अलावा जो वॉक है, ये समझ लें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल होनी चाहिए, बुनियादी तौर पर और रोज़ाना की बुनियाद पे। लेकिन हम लोग जो है ना अपने लिए टाइम नहीं निकालते। हम लोग जो है वो और चीज़ों में टाइम सर्व करते हैं, टीवी देखने पे, खाने-पीने पे, गप-शप पे, लेकिन हम आपसे एक्सरसाइज़ के लिए टाइम नहीं निकालते। तो एक्सरसाइज़ का ना होना, वर्जिश का ना होना, वर्जिश किसी भी किस्म की हो सकती है, इस पे भी हम आपको एक अलग से पूरी एक वीडियो बना के देंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन-कौन की जो है वर्जिशें हैं और आपको कौन-सी वर्जिश से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे। बहरहाल एक्सरसाइज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ का ना होना, वो भी ब्लड प्रेशर की एक बहुत बड़ी वजह है। चौथे नंबर पे आ जाता है नमक। नमक जो है इसको भी लोग बड़ा कैज़ुअल लेते हैं, बड़ा ये नहीं समझते हैं कि जी नमक थोड़ा बहुत तो जी हम ले ही सकते हैं। और दूसरा फिर वो बहुत सारे चीज़ें ऐसी खा रहे होते हैं जिनमें नमक होता है और उनको पता नहीं होता। जैसे जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, तो सब में बेतहाशा क्योंकि उसमें सब में मीठा सोडा डलता है। तो मीठा सोडा ज़्यादातर चीज़ों में होता है, उसमें सोडियम मौजूद है, नमक का जो अंश जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, वो उसमें मौजूद है। तो इसलिए जो है उसमें आपने ना सिर्फ़ नमक बल्कि जिन-जिन चीज़ों में नमकियात मौजूद है, नमक मौजूद है, उससे भी आपने परहेज़ करना होता है। अब इसकी मैं मिसाल दूँ कि जापान के अंदर एक इलाका है, उसका नाम है नॉर्दर्न आइलैंड। वहाँ दुनिया में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा नमक वहाँ इस्तेमाल होता है। और ये भी देखा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मर्ज़ भी वहाँ हैं। सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी वहाँ देखे गए हैं। तो इसमें जो है ना नमक के इस्तेमाल में हमें बहुत ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। 5वें नंबर पे जो है वो हम बात करें तो वो अल्कोहल है, यानी शराब है। शराब ख़ैर हमारे यहाँ तो बहुत मतलब कम है, मतलब शादो-नादर ही हमें कोई मरीज़ मिलता है जो कि अल्कोहल का एडिक्ट हो। बहरहाल ये लानत मौजूद तो है। अगर कोई अल्कोहल इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ब्लड प्रेशर होने का खदशा जो है वो आम लोगों से 4 गुना ज़्यादा है। तो लिहाज़ा ब्लड अल्कोहल जो है उससे बचिए और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से जो है ना वो आप अपने आप को बचा के रखें। छठे नंबर पे जो एक और आप कह सकते हैं कि एक ऐसा अमल कि जिससे छुटकारा मुमकिन नहीं है, वो है स्ट्रेस।
स्ट्रेस जो है वो किस तरह हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है कि स्ट्रेस से हमारे जिस्म में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि खारिज होते हैं। वो हार्मोन्स आके हमारे दिल की रफ्तार भी बढ़ाते हैं, हमारे जो दिल की शरेयानें हैं उनको भी टाइट करते हैं, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है, किसी को जॉब पे स्ट्रेस है, किसी को घर पे स्ट्रेस है, बीवी को बंदे से स्ट्रेस है, खामन को बीवी से स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है और सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है ना इन सबसे ज़्यादा वो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि हमारे यहाँ जो है ना वो पैसों का जो है ना कमी तो नहीं कह सकते आप, मतलब उसका ज़रूरियात कह सकते हैं कि हमने इस कदर बढ़ा दी है अपनी, कि हमें लगता है कि जो पैसे हमारे पास हैं वो कम हैं। तो उसका भी एक स्ट्रेस हम ले रहे होते हैं। तो स्ट्रेस जो है ये भी एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी वजह है, यानी स्ट्रेस से मतलब कि बेजा परेशानी। तो परेशानी जो है, बेजा परेशानी जो है, ये एक बहुत बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर की। उसके बाद 7वें नंबर पे आ जाता है उम्र। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी जो खून की नालियाँ हैं, शरेयानें हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता सख्त हो जाती हैं। कैल्शियम वगैरह उस पे जमता है, तो उससे वो सख्त हो जाती हैं और सख्त नालियों को खून का बहाव बरकरार रखने के लिए दिल को फिर ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 8वें नंबर पे हम बात करें तो वो है आपकी फैमिली। ये देखा गया है और मैंने खुद भी और जनरली भी दुनिया में भी ये देखा गया है कि जिन फैमिलीज़ के अंदर, जिन खानदानों के अंदर ब्लड प्रेशर का मर्ज़ मौजूद होता है, उनके अंदर ये आगे उनकी औलाद के अंदर, उनके रिश्तेदारों के अंदर भी उसका रुझान ज़्यादा होता है। मैं तो बल्कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, इसका मुशाहदा कर चुका हूँ। तो दुनिया भी जो है, उसमें भी पूरी दुनिया जो है वो जितने भी हमारे रिसर्चर्स हैं, तहकीक करने वाले हैं, इदारे हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब इस चीज़ पे मुत्फ़िक हैं कि फैमिली जो है, यानी ख़ानदान के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, वो आगे आम तौर पर मुंतकिल हो जाता है। अगले उसकी औलाद के अंदर और आगे उसकी औलाद के अंदर ये इस तरह, जिस तरह बाकी बीमारियाँ हैं, ये भी चलता है। उसके बाद 9वें नंबर पे जो है ना, वो हैं गुर्दे की बीमारियाँ। गुर्दे की बीमारियाँ जो हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। आप देखेंगे अगर आपके इर्द-गिर्द में या आपके कोई दोस्त अहबाब में गुर्दे का मरीज़ है, तो वो आप उससे बातचीत करेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएगा जी मेरा ब्लड प्रेशर जो है अभी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और उसको कंट्रोल करना भी ख़ासा मुश्किल होता है, आम तौर पर हमें बहुत ज़्यादा अदवायात उसमें शामिल करनी पड़ती है और अक्सर फिर भी हम नाकाम रहते हैं। तो गुर्दे की वजह से, गुर्दे की बीमारियों की वजह से जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। उसके बाद आ जाता है जनाब 10वें नंबर पे जो है वो हमारे कुछ गुदूद हैं जिस्म के अंदर। उसमें सरफ़हरिस्त जो है, वो हमारा ये थायराइड है, गिल्लड़ की बीमारी जिसे कहा जाता है। हमारे यहाँ गले के बाहर की जानब गदूद होता है, जिसे हम थायराइड कहते हैं, थायराइड गदूद कहते हैं। फिर हमारा जो गुर्दा है, गुर्दे के ऊपर एक गदूद होता है, जिसे हम एड्रिनल कहते हैं। इसके अलावा जो है और भी हमारे जिस्म में गदूद हैं। अगर अगर वो अपना मवाद रूटीन से ज़्यादा पैदा करना शुरू कर दें, थायराइड अपना मवाद ज़्यादा पैदा करना शुरू कर दे, गुर्दे के जो गदूद हैं, वो अपना मवाद रूटीन से ज़्यादा पैदा करना शुरू कर दें, तो वो भी ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी वजह बन जाते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पे जो बहुत ही ज़्यादा हमारे सोसाइटी के अंदर ये मसला बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि रात को ही बल्कि मैं वो पढ़ रहा था जोक, तो उसके ऊपर हमारे डॉक्टर साहब ने शेयर किया हुआ था कि जी अगर एक बंदा टाइम पे सो रहा है और सुबह टाइम से उठ रहा है तो इसका मतलब है उसके घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ये जो है ना हमारे यहाँ एक समझ लिए एक फैशन भी बन गया है कि जी रात को देर से सोना है और सुबह देर से उठना है। अब सुबह रात को देर से सोना तो तकरीबन हर बंदे की मैंने देखा है कि आदत बन गई है। लेकिन जो हमारे जैसे जो जॉब होल्डर्स हैं या जिसने कहीं जाना है, काम पे जाना है, टाइम पे पहुँचना है, तो उसकी तो मजबूरी है उसने जल्दी उठना है। जब बंदा रात को लेट सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा,
तो ज़ाहिर है उसका जो नींद का दौरानिया है वो कम होता जाएगा। और नींद का दौरानिया कम होना इंतहाई ज़्यादा बीमारियों की वजह है। इस पे भी हम एक पूरी आपको एक वीडियो बना के देंगे कि नींद की कमी कौन-कौन से मसाइल पैदा कर सकती है। ब्लड प्रेशर उसमें टॉप पे है कि नींद अगर आपकी पूरी नहीं होती, कम से कम आपकी 7 से 8 घंटे नींद जो है, नफ्सियात के डॉक्टर जितने भी हैं वो भी इस चीज़ से इत्तेफ़ाक करते हैं, बल्कि वो तो मैंने किसी जगह पढ़ा कि वो 8 से 9 घंटे कहते हैं कि 8 से 9 घंटे की आपकी जो है ना कंफर्टेबल बिल्कुल ऐसे अच्छी वाली नींद आपकी होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो तहकीकात जो है वो उस पे मुत्तफ़िक है कि 7 से 8 घंटे जो है वो नींद आपकी होनी चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि आजकल के दौर में इतनी नींद कोई पूरी करता होगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर के होने की। आखिरी जो वजह है जो कि 12वीं वजह है, वो है पोटेशियम की कमी। पोटेशियम एक ऐसा हमारे जिस्म में एक अंसर है, एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा कह लें केमिकल है कि जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर को सँभाल के रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता। तो अगर हम देखें कि हमारी ग़िज़ा में पोटेशियम की कमी हो गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है ब्लड प्रेशर की। पोटेशियम आपकी जो है वो खजूरों के अंदर, केले के अंदर, शहद के अंदर और एवोकाडो जो फल है उसके अंदर, इस तरह और भी कुछ फल हैं। इस पे भी ख़ैर हम आपको एक अलग से वीडियो बना के देंगे, जिसमें हम वो सारे फल आपको बताएँगे कि जी कौन-कौन से फल हैं जो खाने से आपका पोटेशियम मेंटेन रहता है, पोटेशियम आपका ठीक रहता है और उससे आपको ब्लड प्रेशर लाभ नहीं हो सकता। तो ये जो हमने आज 12 वजूहात जो हैं, ये डिस्कस की हैं, हमने एक-दूसरे के साथ जो है ना वो इन चीज़ों का तबादला किया है, इस इन्फॉर्मेशन का, इस मालूमात का। तो इसको ज़हन में रखिए और इसमें से जो-जो चीज़ें आपको लगती हैं कि जी इनको मैं ठीक कर